हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यापारी कुछ वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीदता है। 10 वस्तुएं खराब हो जाती है और शेष वस्तु को खरीदे गए प्रत्येक के मूल्य से 2 रुपये अधिक में बेचता है और इस प्रकार उसे 60 रुपये का लाभ होता है। खरीदी वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, देखिए मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखने वाले हैं। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और यहाँ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसे हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं। गुणनखंड गुणनखंड विधि से इसको हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हमसे वस्तुओं की संख्या पूछी गई है, तो वस्तुओं की संख्या क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं माना माना वस्तुओं की संख्या वस्तुओं माना वस्तुओं की संख्या एक्स है, ये हमने मान ली। अब देखिए वस्तु को कितने में खरीदा है उसने, कुछ वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये है। क्रय मूल्य यदि 1200 रुपये तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य, देखिए प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बटा एक्स रुपये। तो ये हमारे पास प्रत्येक वस्तु का मूल्य हो गया। अब खराब वस्तुएं कितनी है, 10 वस्तुएं खराब हो गई है। तो खराब वस्तुएं खराब वस्तुएं हैं हमारे पास कितनी, 10। 10 वस्तुएं खराब है तो शेष वस्तुएं शेष वस्तुएं बची हमारे पास। देखो हमने कितनी वस्तुएं मानी है, एक्स। एक्स में से कितनी खराब हो गई, 10। तो एक्स माइनस 10 वस्तुएं हमारे पास बची हैं, जिन्हें हम मूल्य से 2 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको प्रश्नानुसार। यहां से लिख देते हैं प्रश्नानुसार। जो प्रश्न ने कहा है उसकी बात अब हम समझेंगे। हमारे पास वस्तुएं कितनी बची हैं, वस्तुएं हमारे पास बची है एक्स माइनस 10 और इनको हम कितने रुपए में बेचेंगे, अब प्रत्येक वस्तु को इनको बेचेंगे 2 रुपये अधिक में। तो एक वस्तु का मूल्य कितना था, 1200 बटा एक्स। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1200 बटा एक्स और प्लस इसमें कितने रुपए बढ़ा दूंगा मैं, 2 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे। और अब ये जो कुल मूल्य आएगा ये कितना आएगा, देखिए हमने 1200 में खरीदी थी और हमें कितना लाभ मिला है, 60 रुपये, अर्थात 60 रुपये ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने प्रश्नानुसार इसको जमा दिया है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो एक्स माइनस 10, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 1200 प्लस का 2x और बटे में कितना आ जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 1260। x को आप इधर गुणा कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 तो कॉमन ले लिया मैंने। ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा 600 प्लस x बराबर हो जाएगा 1260 और किसका गुणा हो जाएगा, x का गुणा इसमें हो जाएगा। 2 को बटे में ले आइए और इसका गुणा कर दीजिए। तो ये होगा 600x, उसके बाद x का x से गुणा करेंगे तो प्लस x का वर्ग माइनस हो जाएगा पूरे 6000
फिर माइनस हो जाएगा 10x और बराबर हो जाएगा 1260 x और बटे में कितना आ जाएगा 2। आगे हल करते हैं तो ये हो गया x का वर्ग, x का वर्ग 600 में से 10 गया तो 590 बचा, 590x माइनस कितना हो गया 6000, इसे 2 से काट देते हैं तो ये होगा 2 छंकी 12, 2 तिया 6, 630x। 630x को बराबर किधर ले आते हैं तो अगर 630 को 590 में से घटाएंगे तो 40 बचेगा, माइनस का हो जाएगा 40 x और माइनस का कितना है 6000। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, देखो तो हमें गुणा करने पर कितना लाना है माइनस का 6000, तो ये आसानी से आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस, इसे लिख लूंगा मैं माइनस का 100x और प्लस का हो जाएगा 60x। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का 6000 ही आएगा और माइनस का 600 बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या करते हैं हम x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 100, उसके बाद यहाँ पर प्लस 60 प्लस हो जाएगा 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 100, x माइनस 100 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब फिर से x माइनस का 100 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 60 बराबर कितना हो गया 0। अब दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं तो x माइनस 100 बराबर 0 या यहाँ हो जाएगा x प्लस 60 बराबर 0। तो देखिए x बराबर कितना हो गया, यहाँ से तो आ गया 100 और यहाँ से x बराबर कितना हो गया माइनस का 60। तो माइनस का 60 तो अमान्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये संख्या मानी और संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये तो क्या हो गया अमान्य। और यदि ये अमान्य हुआ है तो हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः वस्तुओं की संख्या वस्तुओं की संख्या कितनी है 100 है, 100 है। और ये हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।